दूसरी बात, यू इतना व्यवहार कुशल है, इतना संस्कार वाले, इसका कोई मतलब नहीं, मरने को नहीं लेने इसने। हम सब फंसे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई मगर क्या कहे अरे डटना फिर एक के नाम भगवान आएगा वो जगबीर कति जड़ते पड़ दिया 6 फुट की जड़ उसकी गड़ रही थी तो यू पड़े है जड़ते ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब से वो आए, डॉक्टर लोमनाथ पंडित जी से वो आए और जो है हमें अपने विचारों से कार्तिक जी को पकड़िए। हेलो भाई ध्यान से सुन लो रे गुरुजी वार की पीछे पंडित जी पीछे जाओ ये आवाज अरे गुरुजी ने जल्दी कर जल्दी तक जानी चाहिए भाई पीछे रे थोड़ा सा इधर हम तो पीछे जाओ भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की तीनों पीछे हो जा थोड़े थोड़े तीनों लोगों में सुनाई देती है। मैं पंडित हरिराम दीक्षित से पहले उसके बाद इसी विषय पर जनरल वत्स को प्रणाम। हिंदुस्तान की राजनीति के जो ऊपर के 5 आदमी हैं इस फोन पर से सूचना ले लेना, ऊपर के 5 आदमी ने जगह से एमपी जीते हो और एक जगह से आजाद उम्मीदवार जीते हो। उसका नाम दानवीर कर्ण के नाम से मशहूर डॉक्टर अरविंद शर्मा है भाई। एक मिनट रहे जल्दी नहीं भाई डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्दी है, इंतजार करना पड़ा 5 मिनट। हमारे बीच में हमारा भाई कार्तिक आया है, इनका जीता भाई कार्तिक है भाई ध्यान से सुन ले। आप आन कर पा यहाँ हमारे पंडित वर्गीकरण होना चाहिए आरक्षण के अंदर 10% इंद्र जो आरक्षण है इसका वर्गीकरण। आप सुनो ध्यान से पंडित हरिराम दीक्षित जी का सबसे पहले मांग उठाई थी भाई, ताली बजा भाई। अरे भाई सबसे बजा और मैं कार्तिक भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो अनुभव ना इस देश की राजनीति में ऊपर के 5 आदमियों में है इससे शालीन ब्राह्मण समाज को 2013 में 10% आरक्षण मिला था। अनुरोध करूंगा कि आप सभी साथी जो हैं सामने आ जाए। मेरे जो भी बुजुर्ग जो हैं पीछे खड़े हुए हैं, मेरे जो बुजुर्ग साथी पंडाल के साथ खड़े हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी जो है वो यहाँ जाए। माननीय श्री अरविंद शर्मा जी हमारे एक बात पीछे से पकड़ो, नीचे पकड़ेगा आका जरा दी सामने एक सेकंड बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। थोड़ा नीचे यस बस एक मिनट हाँ इधर 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 थोड़ा नीचे हाथ नीचे थोड़ा हाथ नीचे ठीक है जी हो गया। मुझसे भूल हुई है बुढ़ापे की वजह से और इन्होंने उस भूल को सुधारा है और उस भूल को सुधार कर इन्होंने कसम किए हैं। इससे मेरे पहले छानने दिन का प्रयास में था और क्या मेरी भूल सुधार थी और भी आने के प्रयास है। बहुत नेक आत्मा के हमारे बाका का केस हाई कोर्ट में जीतने के बाद जो भक्ति रोको गैंग था सुरेंद्र बड़ोटा ने जो अभियान चलाया है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। हमारे बच्चों को हमारे लोग किसानी हमारे बच्चा लोग किसानी हम इनका दौरा गए इनके द्वार पर यदि हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील दी
एक मिनट का हमारी बात सुनते जी आईना ने सुप्रीम कोर्ट का वकील का प्रबंध किया जी राधे श्याम जी ने बोल लो भगवान परशुराम की डॉक्टर अरविंद शर्मा मैं प्रार्थना करूंगा श्री हरिराम दीक्षित जी से कौन ये बुक कटवाइए जुलाई 2020 में ईडब्ल्यूएस का नाम है शुक्राचार्य ने पप्पू कह दिया ईबीपीसी का नाम ईडब्ल्यूएस रख दिया और 2020 तक 24 तक वही पोजीशन होगी हमारे बच्चों की जो 2013 तक आरक्षण मिलने तक पहला था। हम आपका हाथ जोड़ के सारा समाज ब्राह्मण बनिया प्रजापति राजपूत चार समाज के लोग करते हैं फिर कर लिया बात पानी बोतल पानी वर्गीकरण हो रहा है बीसी समाज का आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है सवर्ण जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण करवा दो हमारा 5% बैंक जो 5 दे दो यूं करने में कोई नई मांग नहीं है यहाँ एससी समाज में हो रहा बीसी समाज में हो रहा हमारे में भी कर दो और यह मांग पूरी करने खातिर ना सरकार ने मेरा बजट देना यह मांग पूरी करने खातिर 59% ही रहेगा कोई कानूनी एक्शन भी नहीं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप अमित शाह आपकी मुट्ठी में है या करवा दो मेहरबानी समाज आपका बड़ा भारी रहेगा और फिर मैं आपसे आप आए तो मैं तो कहता आपने सुनो एक बात भूल गया 18 मई 2012 को सप्ताह पहला डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने आरक्षण का समर्थन किया डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद दूसरी बात जिसकी वजह से 10,143 बच्चों को नौकरी मिली और डॉक्टर अरविंद शर्मा इधर आ जाओ ना बुका लिया जी बुका लिया गुरु जी आओ आ जाओ दिखाओ 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 आ जाओ गुरु जी आगे आ जाओ आप भाई साहब आगे आ जाओ मंत्री जी आ जाओ एक मिनट हट जाओ पहले एक मिनट श्री राजेश जी श्री हरि शर्मा बराबर बात एक बार हाथ लगा लो बस 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 इधर गुरु जी इधर गुरु जी एक बार गुरु जी इधर पर सब देंगे एक मिनट देंगे इधर जी देखो सब देखो राधे श्याम जी नाम दो एक मिनट जिंदगी में हमने जिंदगी में कभी घमंड नहीं किया ना हमने 4 बार सांसद रहे कभी ये सोचा कि हम सांसद हैं ईपी लोग पकड़ पकड़ कर बताओ डॉक्टर साहब मंत्री बन गए हकीकत है कभी घमंड नहीं किया लोग यही प्रार्थना भगवान परशुराम जी के चरणों में करते हैं भगवान श्री राम के चरणों में करते हैं मां भगवती के चरणों में कि कभी जिंदगी में हमारे में घमंड आए भी नहीं हमारे को तो सेवादार ही बना करके रखे सेवक ही बना करके रखे मांग रखी है पंडित हरिराम दीक्षित जी ने जो मांग रखी है बुजुर्गों नौजवान साथियों ये मांग 2012 में लागू तो 13 में हुई 2012 में जब ये दौर चल रहा था आरक्षण का दौर ऐसा चल रहा था भाई हम भी ले लें हम भी ले लें हम भी ले लें तब ये बात मैंने उस समय के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को रखी थी उस समय कि भाई
ये गरीब ब्राह्मण कहाँ जाएगा, और जो कई जातियां जो रह गई हैं वो कहाँ जाएंगी, जो जनरल जाति की गरीब वो कहाँ जाएंगे। इस बात पर मंथन हुआ, बड़ा गहराई से मंथन हुआ, और 2013 में ये बात आगे लागू हुई, बहुत अच्छी तरह मंथन होकर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कई बार कई तरह से आदमी को तोला जाता है, लोगों में जोश रहता है। सन 1995 से हमारे साथी मेहनत करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। निस्वार्थ भाव की मेहनत, इतनी लंबी मेहनत हमने कभी देखी नहीं जितनी लंबी मेहनत हमारे साथियों ने की। निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं। कहीं से चुनाव लड़ लो, वहीं अपनी टीम को लेकर के पहुंचना। और भाई काफी साथी तो ऐसे हैं कि मेरे को इलेक्शन के बाद पता लगता है भाई फलाना भी आया था, फलाना भी आया था, फलाना भी आया था। कभी किसी तरह का बोझ नहीं डालना कि भाई गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तेल चाहिए। ऐसे ऐसे साथियों ने वो आप में से ही है जिन्होंने मेहनत करके आज अगर मुझे पहुंचाया है। सीताराम बैठ जाता कौन नहीं जानता, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, यहां तक पहुंचाया है। मैं इतना ही कह सकता हूं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि जहां तक मेरी पार बसाएगी, खून की एक एक बूंद आप लोगों के लिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हम बच्चों को तैयार करें, उनको थोड़ा सा तैयारी भी कराएं। 2 लाख नौकरियां और लगेंगी, अभी 2 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी सरकार की। और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीरता से, किसान हो, गरीब हो, जनरल जाति का गरीब हो, हमारे दलित भाई हो, बैकवर्ड भाई हो, ओबीसी भाई हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीदों के परिवार हो, खिलाड़ी हो, हर तबके के लिए आज अगर महाराष्ट्र में सरकार बनी है तो सिर्फ यही कारण है कि मोदी जी का नेतृत्व, और मोदी जी हर बात का ध्यान रखते हैं, यही कारण है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, यही कारण है कि सबका साथ, असली मायने में सबका साथ, सबका विकास। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, थोड़ा जोश के साथ देखो, जब चुनाव आप तो बहुत पार की, मैं कहा करता हूं ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। जैसे गौ माता के अंदर, गौ माता में कितने करोड़ देवताओं का वास है? 33 करोड़ देवताओं का वास किसमें है? गौ माता में। इसी तरह से ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का अगर वास है तो आदरणीय पूजनीय ब्राह्मणों में 36 बिरादरी, जो सबको साथ लेकर के चलने की, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर ताकत है। इस बात को भी सबने समझा है। मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमने तो एक मेरी बात सुनो, पीछे भी ये भाई मेरा ख्याल उस दिन मीटिंग में कार्तिकेय बैठा होगा, मुख्यमंत्री ने एमएलए एमपीओ की मीटिंग ली, बनते ही उस दिन भी मैंने बात रखी थी, मैंने मुख्यमंत्री जी कई रोग काट दिए, ये 2 यार रोग भी काट दो, इसको भी रोग काट दो, इसमें भी कहां दाव पेच फंस रहा है, इस बात को भी पूरा करो। करेंगे, चिंता ना करो, ये क्या कानूनी दाव पेच फंसा हुआ है, इस बात को भी पूरा करेंगे। और मेरे नौजवान साथियों, एक बात मैं कहूंगा, इस बात को गौर करके सुनना, ये जो ट्रांसपेरेंसी, ये जो पारदर्शिता का मामला जो चला है, मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको शुरू किया, नायब सैनी जी भी इसी रास्ते पर हैं,
ये इसका फायदा अगर उठा करके देखोगे, अगर नौकरियां उठा करके आप देखोगे, क्योंकि आपके बच्चे, हमारे भाई, आपके बेटे, अपना परिवार सक्षम है नौकरियां लेने में। वो अपने दम पर, अपनी कॉम्पिटेंसी पर नौकरी ले सकता है। तो आप जितनी नौकरियों में उठा करके देखो, उनमें आपको इतना हिस्सा मिल रहा है, आपको कभी जिंदगी में इतना हिस्सा मिल नहीं सकता था जितना आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत से, बच्चों ने मेहनत की। मैं ऐसे कम से कम अभी 2-2.5 महीने में 10 परिवारों को जानता हूं जो मेरे पास आते थे, बोला डॉक्टर साहब पकड़ो ने, करवाओ ने, और वो अपने आप नौकरी लगे। लेकिन वो सोचते हैं कि भाई डॉक्टर ने नौकरी ला दी हमारी, लेकिन अपने आप लगे। मैंने भी कहा उनको, मैं कहा अपनी योग्यता पे लगे हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो जो भी हमारा नौजवान लड़का लड़की पन्ने पलट लेगा 5, 7, 10 बार, तो 100% वो जो भी टेस्ट देगा उसमें उसका सिलेक्शन ना हो तो मैंने पकड़ लियो। दाव पेच आ गए कि सरकार की नीयत में फर्क था, ऐसा लगता है उस समय की सरकार की नीयत में फर्क था, इसलिए कानूनी दाव पेच आए। क्यों कह रहा हूं मैं कि सरकार ने उस समय ये जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट DSC का जो आज नायब सैनी ने जो रोक काटा है, उस समय कांग्रेस ने भी इसका श्रेय लेने की चाहिए, लेकिन नीयत में फर्क था तो बात बनी नहीं, और बात बनी नहीं तो दोनों ही, हमारा EWS भी और वो डिप्राइव्ड वाला भी, दोनों ही मामला लटक पटक करके इधर हो गया। लेकिन आपके मुख्यमंत्री, आपके बेटे नायब सैनी की नीयत में कोई फर्क नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो, बनते ही ये DSC वाला काम किया, और मुझे पूरी उम्मीद है भाई कानूनी तौर पर, अब मेरी बात समझ रहे हो, कानूनी तौर का मतलब ये है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस को ऑब्जेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी सरकार अगर चाहे, मतलब सरकार को तरीका निकाले, सरकार को अगर तरीका निकाले तो तरीके निकलते, लेकिन कई गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जहां तरीका नहीं निकलता, जहां तरीका निकलता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई तरीका निकलेगा, अगर कोई तरीका निकल सकता है तो पूरा जोर लगाएंगे हम कि ये जो हरिनाम दीक्षित जी ने जो मांग रखी है, इस बात को पूरा कराने EWS वाले पूरा जोर लगाएंगे। अरे एक और है भाई, एक मांग हो रही जी नाना की जी। हाँ, तो परशुराम चौक नहीं है जो जी, उसमें मूर्ति बनाई जाएगी परशुराम जी की जी। परशुराम चौक को मूर्ति मतलब चौक सेंक्शन है, इसको बात नहीं करवा दे। मैं इसको तो इस बात को तो मंजूर समझो, ठीक है, ठीक है, करवा देंगे। और वो जब बात रहेगी किसी और के में सवाल करना हो, पूछना हो, ठीक है, उसका भी जल्दी कराएंगे, जल्दी कराएंगे। ऐसे मत करो, धन्यवाद नहीं करता मैं धन्यवाद तो थारा करता हूँ, तो मैं ये अनाउंसमेंट कराई थी, समझा। मैं से वो बात नहीं, लेकिन जो अनाउंसमेंट हो रही है, जो अनाउंसमेंट हुई है, मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट, उसको लागू कराने का काम भी हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आना चाहिए तो फिर का के फिर और लोग लागना चाहिए, सकते भाई। आपका आशीर्वाद ही नारा। आप लोगों ने अभी कई साथी कह रहे, पहले सोनीपत, फिर रोहतक और फिर बेगुहाना। देखो, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरी ताकत आपने करे, जो काम करे
मैं डॉक्टर गोहाना से जीत गया, डॉक्टर रोहतक से जीत गया, सोनीपत से जीत गया। मेरी ताकत सदा ही आप रहे हो और आप ही मेरी ताकत, और मेरे पास कुछ नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद और आपकी ताकत। मैं भाई कार्तिकेय सांसद जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई आप भी खूब लोगों को संभालते हो और पूरी कोशिश करते हो कि भी किसी भी तरह से हो आप लोगों के काम आओ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिराम दीक्षित जी का, हरिराम दीक्षित जी कुछ भावुक होकर के कुछ बात कह रहे थे, कुछ को समझ में आई होगी, कुछ को समझ में नहीं आई होगी। पंडित जी एक बात सुनो, आप जो है आधी रात को भी पंडित हरिराम दीक्षित आधी रात को भी डॉक्टर को याद करेगा, डॉक्टर को याद करेगा तो डॉक्टर हरिराम दीक्षित जी के प्रति बिल्कुल बराबर में खड़ा मिलेगा। कहीं से 5 आदमी, हमने यूं भी नहीं है भाई समाज के यदि 5 आदमी हो, हम जब भी उसका उतना ही मान सम्मान करेंगे जितना 1 करोड़ का मान सम्मान होता है। उसमें कोई दो राय नहीं, आपका आशीर्वाद, आपका मान सम्मान से माथे पर। भाई ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को कहूंगा कि भाई कति एकजुट होकर के अपनी तैयारी भी रखो, और भाई मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई शर्माने की बात नहीं। आधी रात में भी आ सकते हो, आपके साथ खड़ा मिलूंगा, मेरे लायक को काम और ईमानदारी से काम करेंगे। फिर का सबका भाई हमारे राधे श्याम जी हैं, SC भारद्वाज जी, धर्मवीर शर्मा प्रधान जी, ओम नारायण जी के आपने विचार सुने, जो कंट्रोल में आ गया पर ना कड़ता ही जाए जो जाने वाले हैं तो कड़ता ही जाए। भाई साहब का घना जोर ला दिया प्रोफेसर साहब ने, और भाई वो मेरे को जब पंडित जी पंडित लक्ष्मी वाली बात अगला खोल के बता कोई बात आगे बता दे। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की भी कह है, अरे पीछे करनाल में मुख्यमंत्री जी ने करनाल में घोषणा की थी, जो बोर्ड बनाया था पुजारी और वो पुरोहित पुजारी और पंडित पुरोहित पुजारी कल्याण बोर्ड, उसकी मेरा ख्याल अभी तक गठन नहीं हुआ है। सिद्धि हुआ गठन नहीं होना चाहिए, कल्याण आयोग बनना चाहिए। नहीं उसका देखो सुनो, उसका मकसद अलग है, कल्याण बोर्ड का मकसद अलग है। उसका मकसद ये है जो मंदिरों में जो हमारे विद्वान जो पूजा पाठ करते हैं वो सरकार के उस पर चढ़ जाए एनरोल पर, और उसको सरकार की तरफ से एक मान सम्मान जो राशि उसको मिलनी चाहिए, उसका मकसद अलग है। मैं तो कहता हूँ देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। ब्राह्मणों का विद्वानों का सम्मान मंदिरों के अंदर जहाँ भी जो बैठा है, तो ये उसका मकसद अलग है। पंडित जी जिले सिंह जी उसका मकसद अलग है, लेकिन ये बोर्ड वाली बात हमने पहले भी रखी, आपको सबको पता है कि बोर्ड वाली बात पंडित मांगेराम शर्मा जी मेरे घरों में नाना थे। पंडित मांगेराम जी को मैं साथ लेकर के गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास में लेके गया था। हरियाणा भवन में हमारी मीटिंग हुई थी, इस बारे में मीटिंग हुई थी। उसमें चलो जो बातें हुई हैं उसमें भी कोशिश हम करेंगे कि भाई इसमें कई चीजें हैं, इसमें वो निकल करके आएंगी। ब्राह्मण रेजिमेंट बढ़ा दो जी, ब्राह्मण रेजिमेंट। अरे मैं लोग सुनो, इसकी मान्यता दिलवाओ जी। जो कह रहे फरसे की मान्यता, अरे सुनो, तुमने एक बात कहो, तुमने फरसा तब लेकर के जब परशुराम भगवान परशुराम जयंती पर चलते हो तो तुमने को रोका है? पहले मैंने पूछो, आज चलो अगली बार आ गया, तो अगर को रोकता हो तुम रुको, मानता सेल्फ साइड मानता है भाई, सेल्फ साइड मानता है ना, रोकते कोई, और को रोकता हो तुम रुकते नहीं। तो इसकी तो मानता है, लेकिन चलो इस बात को भी आगे रखेंगे, इस बात को भी रखेंगे। जो भी बातें आपकी है आपके मान सम्मान के लिए उन बातों को रखेंगे। मेरी आपसे ये जरूर प्रार्थना है
कि भाई आस पड़ोस में इर्द गिर्द पूरी चौकसी रखा करो। पूरी चौकसी का मतलब ये है कि भाई इस बात में दो राय नहीं है, हालांकि पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है। जय आ जाते ना बहुत ज्यादा नुकसान होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछों से नमस्ते जयराम जी की बढ़िया हो जाए वो सोचते हैं, लेकिन ये वही सौदा है, वही मसाला है, ये बदल नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं बदल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा। इनको ये भी पता है, इनको इस बात का भी पता है और इसकी पूरी कोशिश भी की इन्होंने, लेकिन आपने हाथ नहीं दिया, आपने राह नहीं दिया। आप लोगों के लिए ऊपर पूरे डोरे डाले। इनको पता था कि अगर आपको साथ ले लेंगे तो शायद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन आप तस से मस नहीं हुए। आप लोगों ने पूरी थाम करके आज अगर भाई नैब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री है, तीसरी बार अगर सरकार है, तो उसमें आपका विशेष योगदान आपका है। समाज को किस तरह का नौकरियों के बारे में देखिए, आज बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और दीक्षित जी, भाई साहब, सब लोग हम लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर सबकी बात सुनी और जो बात उन्होंने रखी है उसको बहुत ही ध्यान से मैंने सुन के संवेदनशीलता से जो भी तरीके से और जो उचित पटल पे रखने की बात है उसको उठाने का काम करूंगा, रखने का काम करूंगा। युवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया, क्या मैसेज दिया है? देखिए, जिस तरीके की नीति और नियत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है युवाओं के प्रति कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को भी, अनपढ़ों को भी, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां मिलनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था के तहत लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए मेरिट पर। यही प्रयास रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का भी और इससे पहले मनोहर लाल जी का भी, कि किसी भी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत बच्चों को अपनी मेरिट पे नौकरी मिले और जिसका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका कि आप सब ने अपना समय निकाला, आप आए, आशीर्वाद दिया, आदर सत्कार किया, मान किया। जो उचित पटल पे उचित बात रखनी है वो रखी जाएगी और की जाएगी। सर जी, किसान बीजेपी से नाराज चले हुए, सरकार से नाराज है, 6 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, क्या सरकार रोकने की कोशिश? देखिए, किसान हमारे भाई हैं, हमारा अभिन्न अंग है और उनकी कोई भी बात सरकार हल्के में नहीं लेती है, बहुत संवेदनशील है। जो भी उनकी दिक्कत समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगी। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां 24 फसलों के ऊपर MSP देने का काम किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब के अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुल मात्र एक राज्य है पूरे देश के अंदर जहां पर किसान के हितों की बात सरकार कर रही है, उन्होंने की है। कहीं कोई कमी रह गई या कोई नई डिमांड है या कोई नई बात है तो उनको भी सुन के उनके लिए भी एक्शन किया। दिल्ली में चुनाव है सर, लगातार के अरविंद केजरीवाल जी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, गुंडा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र के अंदर सर्वप्रिय है और जनता ने अपना जनादेश अभी हाल ही में हरियाणा में भी दिया है और महाराष्ट्र में भी दिया है और जनार्दन के सामने कुछ और बोलना उचित नहीं है। दिल्ली की जनता भी जनार्दन है, वो भी अपना जनादेश देगी। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है वैसे ही दिल्ली में भी जीते। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर क्या सिस्टम चलता था, पर्ची खर्ची का, कैसे क्षेत्रवाद का, भेदभाव का सिस्टम चलता था, वो किसी से छुपा नहीं है, ये सबके सामने है। और ये नरेंद्र मोदी और नैब सिंह सैनी की सरकार है जो पारदर्शी तरीके से ठोक के अपनी बात कहती है और साफ ईमानदार छवि की सरकार है जो अपनी बात बिल्कुल ईमानदारी से रखती है। नशा नहीं रहने देंगे। अभी एक जो है रिपोर्टर पूछ रहा था कि भाई ब्राह्मणों का प्रोग्राम, एक मैंने स्टेज पर भी कहा, मैंने पहले भी कहा कि जैसे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसी तरह से ब्राह्मणों में भी 36 बिरादरी का वास। अगर कोई प्रोग्राम ब्राह्मण अगर करता है तो इसका मतलब ये 36 बिरादरी उसमें शामिल। आज भी आप देख लोगे बहुत सारी अलग अलग बिरादरियां भी बैठी हुई हैं
सबको साथ ले करके चलने की क्षमता ब्राह्मणों में एक अलग ही खूबी उसको दिखाती है। मैं इस मौके पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा और हरिराम दीक्षित जी के नेतृत्व में प्रोग्राम रहा और बहुत सारे हमारे साथी इसमें शामिल हुए। हमारे गोहाना से भी काफी साथी आए हुए हैं, रोहतक से भी आए हुए हैं, हर जगह से साथी आए। कुछ उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली बात रखी है, कई बातें और रखी हैं और उन बातों पर, सारी बातों पर विचार जो है आपस में चर्चा करके उसको आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या बात बन सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो जो बात कहते हैं वो करते हैं। जो DWS वाली है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वाली जो बात थी, उसके कैटेगरी को उन्होंने किस तरह से एक बहुत दिलेरी के साथ काम करके इसको जो है इसका नोटिफिकेशन कराया, इसका कानून बनवाया और बहुत अच्छे तरीके से इसको लागू किया। वेतन केंद्र को लेकर किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं जो घाटे में चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत कोशिश की जा रही है सारे मिलकर के। इसमें हमने शुरुआत की है, एक एथनिक जो हमारा राई में है उसको कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रायल बेसिस पर के भी उसको हम प्राइवेटाइज करके, मतलब उसको लीज पर दे करके, लीज आउट करके उसमें देखते क्या निकलता है, फिर और बाकी बाद में देखेंगे। और अभी 38वां सूरजकुंड में जो है मेला होगा और उस मेले की पूरी तैयारियां चल रही हैं और सरकार बहुत अच्छे तरीके से जेल बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि उसके रिफॉर्म्स के लिए हम लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पिछले 10 साल में जेलों के कामों में बहुत इम्प्रूवमेंट। सर 6 तारीख को दिल्ली किसान आ रहे हैं जी, कैसा हरियाणा सरकार कि मैंने कई दफा बोला है कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि भाई, मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कोई किसानों का ध्यान नहीं रख सकता। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 24 फसलों पर अगर MSP दी है तो नायब सैनी जी के नेतृत्व में। भूपेंद्र हुड्डा की कोठी खाली करवाई जाएगी सरकार द्वारा? कोठी तो वो तो अपोजिशन के लीडर है, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर वो अपोजिशन के लीडर रहते हैं तो वो रहेंगे, नहीं रहे तो उनकी वो तो देखनी पड़ेगी। वो तो कैसे गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।